नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान टॉक विद संदीप में। और मैं संदीप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम करने वाले हैं ये 10 आइडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये 10 के 10 ऐसे हैं जो 2018 LDC 2018 और 2000 LDC 2019 के एग्जाम में आए हुए हैं। दोनों के दोनों LDC 2018 का जो एग्जाम था वो हुआ था 2019 में, और जो LDC 2019 है वो फरवरी माह के मंथ में हुआ था। लेकिन क्या हुआ, एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। दोबारा से एग्जाम 21 जून में तय किया गया डिपार्टमेंटल द्वारा, लेकिन कोविड-19 की बीमारी के चलते इसको अब रिशेड्यूल किया गया है। और ये कब होना है दोस्तों? ये होना है दोस्तों 23 अगस्त में। 23 अगस्त में ये एग्जाम होना है। काफी अच्छा स्कोप है दोस्तों। आप सभी मेरे भाई जो कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं, तो इस एग्जाम को दे करके वो सब ऑर्डिनेट ऑफिसर के पद पर चयनित हो सकते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं क्या है इनका अर्थ। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, एट वंस फिंगर टिप। देखिए जो इडियम एंड फ्रेजेस होते हैं उनमें लैंग्वेज कुछ अलग होती है और उसका जो अर्थ होता है वो कुछ और निकलता है। ठीक है, एट वंस फिंगर टिप इसका मतलब है कंप्लीट नॉलेज। कंप्लीट नॉलेज मतलब एट वंस माने अपना, अपने फिंगर टिप पर कोई भी चीज अगर मेरे फिंगर टिप पर है तो क्या है, बिल्कुल मेरे को पूर्णतः वो याद है, पूरी तरीके से मेरी नॉलेज में है वो। ठीक है, कंप्लीट नॉलेज। ठीक है, एट वंस फिंगर टिप कंप्लीट नॉलेज। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, विद ओपन आर्म्स यानी खुली बाहों से। यानी इसका मतलब होता है खुली बाहों से हम किसी का भी वेलकम करते हैं, बिल्कुल एकदम गर्मजोशी से, खुली बाहों से। जैसे आपने देखा होगा मोदी जी करते हैं क्या? ठीक है, मोदी जी बहुत जल्दी से गले लगा लेते हैं। कोई भी विदेशी हमारे मेहमान आते हैं या मोदी जी कहीं पे जाते हैं तो वो एकदम से वार्म, इसको बोलते हैं वार्म्स वेलकम। ठीक है, या इसको वार्मली भी बोलते हैं, वार्मली मतलब क्या हो गया, गरम जोशी से। ठीक है, गरम जोशी से। ठीक है दोस्तों, विद ओपन आर्म्स। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। बाय लीप्स एंड बाउंड इसका मतलब होता है, बाय लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है रैपिडली, बहुत तेजी से, क्विक। ठीक है दोस्तों, वेरी फास्ट या रैपिडली, बहुत तेजी से। ठीक है दोस्तों, बहुत तेजी से। बहुत तेजी से। आगे देखते हैं, गेट राइड ऑफ। गेट राइड ऑफ, राइड माने भी क्या होता है दोस्तों? त्यागना होता है, त्यागना, लीव, छोड़ना। तो गेट यानी तैयार, तैयार रहना। ठीक है, यानी किसके लिए? त्यागने के लिए। हम क्या करना? गिव अप। तो इसका मतलब होता है गिव अप, डिस्पोज ऑफ, किसी भी रिश्ते को खत्म करना या डिस्पोज ऑफ कर देना। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है डिस्पोज ऑफ। ठीक है दोस्तों, डिस्पोज ऑफ या गिव अप भी बोलते हैं इसे, त्यागना। ठीक है, खत्म कर देना, डिस्पोज ऑफ, गिव अप, त्यागना या खत्म कर देना। इनके अर्थ किसी तो जो इडियम एंड फ्रेज होता है उसमें किसी में डायरेक्टली अर्थ दिखाई देता है, लेकिन किसी में नहीं भी दिखाई देता है। ठीक है, अब जैसे बाय हुक और बाय क्रूक मतलब किसी भी तरीके से, इसका मतलब होता है किसी भी तरीके से। मैं बोल रहा हूं कि आपको ये मैच जीतना, बाय हुक और बाय क्रूक, आपको किसी भी तरीके से ये मैच जीतना है, किसी भी तरीके से, बाय एनी मीन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? बाय एनी पॉसिबल मीन।
किसी भी तरीके से, बाय एनी पॉसिबल, बाय एनी पॉसिबल मीन किसी भी तरीके से, ठीक है, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय एनी पॉसिबल मीन किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर, ठीक है। क्या अर्थ है इसका? किसी भी कीमत पर, ठीक है दोस्तों। टू बरी द हैचेट, बरी द हैचेट, ठीक है दोस्तों। टू बरी द हैचेट इसका मतलब होता है टू मेक पीस, टू मेक पीस, शांति स्थापित करना, दुश्मनी को भुला देना, ठीक है। टू फॉरगेट ए क्वेरल, टू फॉरगेट ए क्वेरल, झगड़े को, फॉरगेट होता भूलना, ठीक है, झगड़े को भुला देना। टू मेक पीस, शांति स्थापित करना, ठीक है, शांति स्थापित करना, शत्रुता समाप्त करना, ठीक है, शत्रुता को समाप्त करना, ठीक है। इसके बाद आ जाइए लोयन शेयर, लोयन का शेयर, शेयर में हिस्सा, लोयन का हिस्सा। देखिए अगर लोयन कौन होता है? राजा। अगर कोई भी जंगल के जानवर है कुछ लेके आएंगे तो लोयन का जो हिस्सा वो क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। तो इसका मतलब होता है लार्ज पार्ट। क्या मतलब होता है इसका? लार्ज पार्ट। लैंग्वेज समझिए इसकी, लोयन शेयर यानी लार्ज पार्ट, ठीक है, मेजर शेयर, बड़ा हिस्सा, ठीक है ना। क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका? बड़ा हिस्सा। लोयन शेयर बड़ा हिस्सा, यानी लोयन का शेयर किसी भी खजाने में लोयन राजा का क्या हिस्सा है? ज्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। तो लार्ज पार्ट, मेजर शेयर। उसके बाद देखते हैं टू स्मेल ए रैट, स्मेल होती है गंध। जब बिल्ली किसी रैट की स्मेल को सूंघती है तो क्या होता है? उसको बिल्कुल संदेह हो जाता है, ठीक है, संदेह हो जाता है कि रूम में या कहीं पर भी क्या है? रैट है। तो इसका होता है टू स्मेल ए रैट यानी सस्पिशियस, संदेह, टू सस्पेक्ट, ठीक है। क्या होता है? सस्पिशियस। या टू सस्पेक्ट, संदेह, संदेह हो जाना, संदेह करना, ठीक है। टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, हेड पे सीधा पंच करना, बिल्कुल सीधा पंच करना। तो इसका मतलब क्या है? बिल्कुल राइट, टू डू द राइट थिंग। टू डू द राइट थिंग मतलब बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सही काम करना, पंच करना राइट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सही काम करना, टू डू द राइट थिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू लीव इन द लर्च, लर्च होता मझधार। जब कोई जहाज या कोई नौका अचानक क्या है? यकायक पलट जाए, तो जब पलट जाए और लीव होता छोड़ना, तो यानी उसको किस में छोड़ना? जब पलट जाए और उस समय हम उसको छोड़ के आ रहे हैं तो क्या है? इसका मतलब मझधार में छोड़ना यानी मुसीबत में छोड़ना, ठीक है दोस्तों। टू अबेंडन, ठीक है, गिव अप भी बोल सकते हैं इसको, गिव अप। टू अबेंडन किसी को छोड़ देना, ठीक है, मझधार में छोड़ देना, मुसीबत के समय किसी को छोड़ देना, टू अबेंडन, ठीक है। गिव अप भी बोल सकते हैं इसको, त्याग देना, ठीक है। तो ये थे आज के दोस्तों 10 हमारे इडियम एंड फ्रेजेस। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। इसी तरीके से मैं वन वर्ड्स, इडियम एंड फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर्स, ये सभी आपको कराऊंगा, ठीक है। तो इंग्लिश में काफी डर है, इंग्लिश से काफी डर है। जो हमारे मेरे कांस्टेबल भाई हैं उनको इंग्लिश से काफी डर है। 4 पोर्शंस हैं, 4 सेक्शन हैं हमारे, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश,
ठीक है। तो चारों में से इंग्लिश में ही कुछ ज्यादा डर है, मैथ्स की भी वीडियोज मैं लेके आऊंगा, ठीक है। तो इनको आप एक नोट्स में बनाते रहिए, क्योंकि मैं इनको कंटिन्यू कराऊंगा, ठीक है। इनका रिवीजन भी करिए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। 1300 प्लस वैकेंसी है, आपका नंबर जरूर आएगा। और यहां पे जो है बाय हुक और बाय क्रूक आपको नंबर लेके ही आना है, बाय एनी पॉसिबल मीन, किसी भी तरीके से, जैसे भी आपको क्या है इस बार एएसआई के पद पर तैनात होना है, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, जय हिंद।